द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में तो बीजेपी मुश्किलों में घिरी ही हुई है, लेकिन अब मणिपुर में भी बीजेपी उसी तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो मणिपुर में हैं, उनसे उन्हीं के पार्टी के विधायक नाखुश हैं और एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं। एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 15 दिनों में 3 से 4 विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और उसके पीछे कई तरह की वजह जो है वो बताई जा रही है। अब मणिपुर में बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो आपको इस खबर से समझाते हैं। खबर देखिए, लिखा है मणिपुर में एक और विधायक का इस्तीफा, सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ असंतोष, बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। तो यहाँ पर जो टूट फूट है मणिपुर में बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी के अंदर विवाद है, कलह है, वो इस कदर सामने आ गया है, वो इस कदर से जग जाहिर हो गया है कि अब हाई लेवल बैठक जो है वो बीजेपी नेताओं को बुलानी पड़ी कि मणिपुर में आखिरकार क्या चल रहा है। आगे खबर में लिखा है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ बीजेपी के विधायकों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तीसरे बीजेपी विधायक पी ब्रोजेन सिंह ने असंतोष के सुर बुलंद किए हैं। उन्होंने मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में वो तीसरे विधायक शामिल हो गए हैं। वो वांगजिंग तेंथा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आते हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को संबोधित एक पत्र में उन्होंने इस्तीफे का कारण निजी बताया है। तो 15 दिनों में 3 विधायक जो है वो इस्तीफे दे चुके हैं और सभी के पीछे का एक ही कारण बताया जा रहा है, असंतोष। मुख्यमंत्री से वो खुश नहीं है। अब ऐसी क्या वजह है कि उन्हीं राज्य में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री है और उन्हीं के पार्टी के विधायक उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री से असंतोष जता रहे हैं, उनसे खुश नहीं है, नाराजगी जता रहे हैं। जिसके बाद अब बीजेपी का जो शेष नेतृत्व है उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की बैठक जो है वो बुलाई है। आगे खबर में देखिए, लिखा है पिछले 1 सप्ताह के भीतर ये तीसरा इस्तीफा दिया गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक 4 दिन बाद करमश्याम ने भी मणिपुर पर्यटन निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने अपने अपने पदों से इस्तीफे के पीछे जिम्मेदारियों का अभाव का हवाला दिया है। यानी कि बीजेपी जो है जैसे तैसे करके राज्य में सरकार तो बना ले रही है, लेकिन उसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं राज्य में, उनके बीच ही असंतोष पैदा हो रहा है। उनके बीच ही खटपट की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कर्नाटक में आपने देखा है ऐसा ही हुआ। हालांकि कर्नाटक में 20 दिन जो है बचे हैं चुनाव में। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, वहां पर भी इसी तरह की चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी जब एक फीडबैक सामने आता है नेताओं का, तो उसमें फीडबैक में ये कहा जा रहा है कि ना बीजेपी के कार्यकर्ता नेता उससे खुश हैं और ना ही प्रदेश की जनता उनसे खुश है। तो बीजेपी जैसे तैसे करके राज्य में सरकार तो बना ले रही है, लेकिन उसके बाद सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। राज्य में जो अंदरूनी कलह है वो सामने आ रही है। अब ऐसी क्या वजह है जो अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री से बीजेपी के विधायकों को परेशानी है, असंतोष है और वो लगातार एक एक करके इस्तीफे दे रहे हैं। आगे खबर में देखिए, लिखा है कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई विधायक कथित तौर पर आलाकमान को अपनी शिकायतें देने के लिए दिल्ली में डेरा भी डाले हुए हैं। ये तीनों विधायक उन्हीं में शामिल हैं। इस तरह के घटनाक्रम को लेकर मणिपुर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। आपसी कलह को सुलझाने के लिए पार्टी की राज्य इकाई ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग भी बुला ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो मणिपुर के प्रभारी भी हैं। तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। मणिपुर में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले कर्नाटका, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और अब मणिपुर। अब आगे राज्यों में देखना होगा कि क्या कुछ चीजें जो है वो सामने आती हैं। खबर में लिखा है कि मणिपुर में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बार जीती है। बताया जा रहा है कि सीएम बीरेन सिंह से पार्टी के विधायक खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पहले कार्यकाल में भी उनके कैबिनेट सहयोगी ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे और सीएम की जमकर आलोचना भी की थी। साल 2020 में बीरेन ने अपने उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह से सभी विभागों को वापस ले लिया था। इस कला के चलते तत्कालीन सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी सरकार से किनारा करना शुरू कर दिया था। हालांकि अंतिम समय में संकट जो है वो टल गया था। तो यहाँ पर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर में, उसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले कार्यकाल को लेकर भी इसी तरह की चीजें सामने आई थी। पहले कार्यकाल को लेकर भी विधायक जो है वो नाखुश थे और उसके बाद विधायक जो है वो नाराजगी जता रहे थे। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में विधायक जो है वो लगातार इस्तीफे देकर
लेकर के अपनी नाराजगी साफ तौर पर फ्रंट फुट पर जो है वो जाहिर कर रहे हैं, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुला ली गई है। अब इस हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ होना है, क्या चीजें सामने आएंगी, मणिपुर में बीजेपी अपनी साख जो है वो बचा पाएगी या नहीं, ये तो देखना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मणिपुर बीजेपी में 15 दिन में 3 विधायकों का प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पार्टी ने बैठक जो है वो बुला ली है। 15 दिन में 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद मणिपुर में हड़कंप मच गया है और लगातार जो कलह है वो भी सामने आ रहा है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खबर में लिखा है, भाजपा विधायक पावनाम ब्रोजोन ने गुरुवार को निजी कारणों से मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं ब्रोजेन पूर्वोत्तरी राज्य से तीसरे पार्टी विधायक हैं जिन्होंने एक पखवाड़े के भीतर मणिपुर सरकार के अपने संबंधित प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। तीनों विधायक कथित तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने और अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए दिल्ली में थे। उनके इस कदम से अटकलें लगाई जा रही थी कि एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मतभेद पैदा हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं निजी कारणों से मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी इंफाल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रोजोन ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लिखे पत्र में कहा इसे स्वीकार किया जाए। इससे पहले भाजपा विधायक करम श्याम ने सोमवार को पर्यटन निगम मणिपुर लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई थी। आपको बता दें कि जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है वहां पर इस तरह का असंतोष जो है वो पैदा होता है। ये जो शिकायतें हैं जो मणिपुर के विधायक अपने ही पार्टी से कर रहे हैं कि हमें जिम्मेदारियां नहीं दी गई, हमें महत्व नहीं दिया जाता, इस तरह की चीजें जो हैं वो बीजेपी पे देखी जाती हैं। बीजेपी के विधायक जो हैं वो ये अक्सर कहते हैं अलग अलग राज्यों में भी कि हमें जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी नहीं जाती, हमें महत्व नहीं दिया जाता, हमें कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता, हमें सम्मान नहीं दिया जाता और इसी को लेकर बीजेपी विधायक जो हैं वो अपनी पार्टी से किनारा करने लगते हैं। मणिपुर में भी ठीक यही फॉर्मूला जो है वो सामने आ रहा है। इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं जिसमें विधायक कह रहे हैं कि हमें महत्व नहीं दिया जाता, हमें जिम्मेदारी नहीं दी जाती। आगे खबर में लिखा है, 8 अप्रैल को पार्टी के कन्या विधायक थोकचोम राधेश्याम ने भी इसी तरह की शिकायत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने आपको शुरू में खबर बताया था। चौथे विधायक ख्वाई राकपम रघुमनी ने भाजपा के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष खिलाफ फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी कलह जो है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। भाजपा की मणिपुर इकाई के भीतर दरार बढ़ने के संकेतों के बीच राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी इस घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। सूत्रों ने बताया कि ब्रोजेन के इस्तीफे होने के तुरंत बाद बैठक की घोषणा भी कर दी गई है। उन्होंने कहा शुक्रवार को ये बैठक जो है वो निर्धारित की गई है। विधायकों सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर मणिपुर में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के अंदर खाने की जो गुटबाजी है वो सामने आ गई है और जगजाहिर हो गई है, जिसके बाद एक के बाद विधायक जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं। अब पार्टी ने बैठक बुलाई है, देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ चीजें होंगी। जो विधायक पार्टी से बाहर गए हैं, जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, वो वापस आते हैं। बीजेपी और इस्तीफे रोकने में कामयाब रहेगी मणिपुर में या नहीं, ये आगे देखना होगा। आप इस खबर को लेकर मणिपुर में जिस तरीके से टूट फूट की खबरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक विधायक जो है वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।